श्री राम सीता विवाह वर्णन। शिवजी बोले, हे पार्वती, इतने में पहले से राजा दशरथ के द्वारा बुलवाए गए उनके ससुर कौशल राज तथा मगध राज विभाजित नाम के कैकेयी राज अपनी स्त्री और सेना को साथ लेकर वहां आ पहुंचे। राजा जनक ने भी उनका प्रेम पूर्वक स्वागत किया। पश्चात राजा दशरथ को वस्त्र आभूषण आदि से और राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न की पूजा करके राजा जनक महान उत्सव के साथ अपने नगर में गए। तदनंतर राम ने राजा दशरथ को प्रणाम किया। राजा ने उन्हें हृदय से लगाया। फिर राम ने गुरु वशिष्ठ को तथा कौशल्या आदि माताओं को प्रणाम करके राजा दशरथ के आगे उन स्त्रियों तथा वस्तुओं के सहित हाथियों पर चढ़कर आगे आगे चले। उनके पीछे और सब लोग गजारूढ़ होकर चले। इस प्रकार वाद्य समूह आदि के शब्दों को सुनते, चारणों की स्तुतियों को श्रवण करते तथा वैश्याओं के नाच को देखते हुए प्रभु राम ने नगर में प्रवेश किया। उस समय राम के दर्शन के लिए नगर की स्त्रियां व्याकुल हो थीं। अपने अपने गृह कार्यों को छोड़ सबके सब बालकों को गोद के लिए नगर के दरवाजे आदि पर जाकर रघुनंदन राम का दर्शन करने लगी। राम जब सड़क पर आ गए तब उन्होंने उन पर पुष्प वृष्टि की। इस तरह महोत्सव के साथ राजा दशरथ राम आदि को लेकर भोजन का सामान, ओढ़ने बिछाने का सामान तथा नहाने धोने तथा पीने का पानी आदि से परिपूर्ण मनोहर वास स्थान पर अर्थात वर के ठहरने के स्थान पर गए। मंत्रियों ने ज्योतिषियों के द्वारा लगन का दिन निश्चय कराकर समस्त मिथिलापुरी को मंडपों से, तोरणों से, पताकाओं से तथा रंग बिरंगी ध्वजाओं से सजवा दिया। बड़े बड़े रास्तों को चंदन से लिपवाया गया। उन पर भांति भांति के पुष्प घेर दिए गए और खास खास स्थानों में मालाएं तथा तोरण बनवा दिए। पुष्पलताओं और मांगलिक शब्दों द्वारा उस समय में नगरी और भी दिव्य मालूम पड़ने लगी। तदनंतर शुभ मुहूर्त में जिस रात को सीता के शरीर में स्त्रियों के द्वारा तेल, हल्दी आदि मला गया, उस रात में कौशल्या आदि माताओं ने आंगन लीप तथा रात का पानी छिड़क कर जलपूर्ण दीपक सहित 4 सुंदर घड़ों को चारों दिशाओं में स्थापित करके राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को वाद्य धुनी के साथ मांगलिक स्नान कराया। फिर तेल आदि मलकर अपने आप भी सब माताओं ने स्नान किया। पहले राम आदि को वस्त्र तथा अलंकारों से भूषित करके तेल हल्दी आदि का शरीर में अभ्यंग करके राजा दशरथ ने भी स्नान किया। पश्चात गुरु वशिष्ठ ने राजा की सब स्त्रियों को सभा मंडप में बुलाकर राजा के वाम भाग में मुक्ता निर्मित स्वास्तिक अंकित पर बिठाया। उस समय सभा के आंगन में स्त्रियां राम आदि बालकों को सामने बिठाकर निम्न मुख किए तथा हल्दी और तेल चरणों में लगाए अत्यंत सुशोभित होने लगी। ब्राह्मणों के सहित वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ तथा राम आदि के द्वारा गणपति पूजन तथा पुष्प वाचन ये दोनों कर्म क्रम से करवाए और तीसरा कर्म विधिवत देवता की प्रतिष्ठा करवाई। राजा दशरथ ने भी बाद में प्रसन्नता पूर्व ग्रामाचार, कुलाचार, वृद्धाचार, देशाचार तथा प्रमदाचार आदि किया। तदनंतर जलपूर्ण कुंभ तथा मंडप आदि की पूजा की। मंडप के आंगन में हरी, लाल, पीली तथा जरीदार साड़ियों को पहनकर कौशल्या आदि स्त्रियां बड़ी सुंदर दिखने लगी। बड़े बड़े बाजों को बजवाते हुए अन्य राजाओं के सहित राजा जनक भी राम आदि को अपने भवन में लेवा ले जाने के लिए वहां आए। मंडप में जाकर राजा जनक ने राम आदि का पूजन किया। उस समय प्रसन्न मुख वाले वे सब बालक जरीदार दिव्य वस्त्रों तथा आभरणों को पहने हुए बड़े सुंदर लगने लगे। बाद में वे सब जो कि उत्तम हाथियों पर बैठे हुए थे, जिन पर सुंदर चवा डुल रहे थे, हाथियों पर बैठी हुई माताएं चारों तरफ से बारंबार जिन पर मोतियों, मांगलिक हल्दी मिश्रित चावलों
तथा पुष्पों की बौछार कर रही थी, जिनकी ओर नगर की स्त्रियां बड़े चाव से देख रही थी तथा भवनों पर से धान का लावा बरसा रही थी। आनंद भरे मुखों से वहां के रास्तों में वेश्याओं के नृत्य, मनोहर मिट्टी आदि के बने हुए गमलों, वृक्षों तथा फूल पत्तियों से बनी हुई वाटिकाओं को, कृत्रिम वृक्षों को, पताकाओं को, ध्वजाओं को, अग्नि के संयोग से जलने वाले, ताड़ित के समान रोशनी वाले और आकाश में चमकने वाले नाना प्रकार के आतिशबाजी से सजे पुष्प वृक्ष लता आदि को, हजारों चंद्रमाओं के, चांदनी के कृत्रिम दीप वृक्षों को, दीपमालाओं को, रथों में रखे हुए बनावटी व्याघ्र गज आदि को, औषधि से भरे हुए मोर तथा चरखे आदि को देखने लगी। सब देवता भी आनंद से उस कौतुक को देख रहे थे। इस प्रकार विविध उत्सवों सहित वे राम आदि बालक राजा जनक के भवन को गए। वहां जा तथा हाथियों से उतरकर वे मंडप के आंगन में खड़े हो गए। वाल्मीकि आदि मुनियों से घिरे हुए दोनों पक्ष के गुरु वशिष्ठ तथा गौतम पुत्र शतानंद ने प्रसन्नता से मधुपर्क का विधान और आसन आदि का विधान क्रमशः करवाया। पश्चात राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को साथ लेकर सहर्ष भावी पुत्र वधुओं की पूजा की। फिर शुभ मुहूर्त तथा सुलग्न में मुनियों तथा गुरुजनों ने उन वधुओं और उन वीर बालकों को पृथक पृथक वेदियों पर बिठाकर उन दंपतियों के बीच में वस्त्र का आड़ करके मंगलमय शब्दों का उच्चारण किया। सभी के सभी मनुष्य चुप होकर उसे सुनने लगे। स्त्रियां केसर से रंगे पीले चावल तथा फूल वर वधु के ऊपर बरसाने लगी। सरस्वती देवी तने गणपति सुकारक शिव सूर्य चंद्र वायु सब मुनि चलाचल जीव दसों दिशाएं सर्प मृगेंद्र खग नदी पवित्र सरोवर दैत्य तीर्थ ब्रह्मा इंद्र अग्नि देवता तथा नदी समुद्र आदि तुम लोगों का कल्याण करें। काशीपति श्री विश्वनाथ भगवान का स्मरण ही तुम्हारे लिए सुंदर लग्न शुभ दिन ग्रह बल विद्या बल तथा देव बल बन जाए। ऐसे मांगलिक शब्दों और मांगलिक बाजों की ध्वनि होने लगी। उसके बाद बीच में पड़े हुए वस्त्रों को हटा दिया गया और दोनों ओर के गुरुओं ने ओम पुण्योस्तु ऐसा कहा। इस प्रकार उन लोगों ने मिलकर विधि पूर्वक उनका विवाह कार्य तथा लावा का हवन आदि सभी कृत्य मंगल पूर्वक संपादित कर दिया तथा मंडप की अगनाई में बड़े बड़े बाजों का निनाद होने लगा। वैश्य नाचने लगी, भाट और बंदी जन यशोगान करने लगे। नट लोग जोर जोर से मंगल गीतों को गाकर स्तुति करने लगे और दोनों नृप श्रेष्ठों ने अनेक दान दिए। तदनंतर वे सब बालक अपनी अपनी बहू को कमर पर चढ़ाकर कौशल्या आदि माताओं के साथ भोजनालय में गए। हे पार्वती, वहां आम्र सेवन करके तुम्हारी तथा हमारी पूजा करने के बाद राम आदि ने अपनी अपनी पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक भोजन किया और सब स्त्रियां उन्हें घेर कर खड़ी हो गईं। राजा दशरथ ने भी दूसरे राजाओं को, सुहृदों को, नगर तथा देश के लोगों को और मुनियों को साथ ले तथा जनक के घर पर जाकर सहर्ष भोजन किया। सुमेधा से बार बार प्रार्थित तथा आनंदित कौशल्या आदि स्त्रियों ने भी अन्य स्त्रियों के साथ जाकर भोजन किया। राजा जनक के यहाँ अनेक समारोह हुए। फिर उन बालकों ने प्रसन्न होकर स्त्रियों के कहने से माताओं के सम्मुख अपनी अपनी स्त्रियों के पैरों पर अपना अपना सिर रखकर नमस्कार किया। पश्चात उन स्त्रियों ने भी उनको अलग अलग नमस्कार करके उनकी गोदी में कुमकुम से रंजित पांव रखे। समस्त संसार के आत्मा स्वरूप सुंदर शरीर को धारण किए हुए करुणापूर्ण नेत्रों वाले विद्युत के समान वर्ण वाले पीले वस्त्रों को धारण किए हुए त्रिलोकी के चूड़ामणि स्वरूप गले में मोती की माला पहने हुए श्री राम जगत के आदि स्वामी और भूमि कन्या सीता को प्राप्त करके तीनों लोकों में
अनुपम शोभा को प्राप्त हुए। चौथे दिन बांस के पात्र में जलाए हुए दीपकों से निराजित तथा पूजित राम आदि चारों भाई बड़े ही शोभायमान होने लगे। राजा जनक ने राम आदि को ये दहेज दिए: 10 लाख हाथी, 10 लाख पालकियां, 10 लाख घोड़े तथा 10 लाख रथ, असंख्य अलंकार, पोशाक, गौएं तथा दास दासियां थी। इस प्रकार राजा जनक के द्वारा सम्मानित वे बालक अपनी अपनी स्त्रियों को साथ ले तथा हाथी पर सवार होकर नृत्य गीत तथा बाजे के साथ अपने मंडप को लौट आए। पश्चात राजा दशरथ राजा जनक के आग्रह से 1 महीना वहीं व्यतीत करके अपने पुर को जाने के लिए सेना के साथ उस पुरी से बाहर आए। सीता आदि अश्रुपूर्ण नेत्रों से बहुत विह्वल होकर चली। सुमेधा ने उनको छाती से लगाया तथा आश्वासन देकर विदा किया। तब राजा दशरथ ने राजा जनक को लौटने के लिए कहा। राजा जनक आंखों में आंसू भरकर दुख भरी सांस लेते हुए मलन मुख किए पुत्रियों के वियोग से गदगद स्वर होकर राजा दशरथ से कहने लगे कि आज तक मैंने सीता आदि का लालन पालन किया और अब आज से आप अपनी कृपा दृष्टि से इनका पालन पोषण करें। ऐसा कहे और राजा को नमस्कार करके राजा जनक मिथिला को लौट गए। राजा दशरथ भी पुत्रों, पुत्रवधुओं, स्त्रियों, राजाओं तथा सेना को साथ लेकर धीरे धीरे अपनी नगरी को चले।